एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैलेश आप लोग के ऑनलाइन स्टडी चैनल ऋग विद्या एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोग को जानकारी आपको से होगी कि जैक बोर्ड के द्वारा यानी झारखंड बोर्ड के द्वारा जो है मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं 2021 में। लॉकडाउन पूरे वर्ष में लॉकडाउन होने के कारण जो है सिलेबस को कम करके उसको बनाया गया है। ठीक है, तो किस प्रकार से जो प्रश्न आएंगे तथा कितने नंबर के होंगे तथा प्रश्न कितने होंगे उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे तथा बताएंगे कि किस प्रकार से इस बार जो जैक बोर्ड जो है वो प्रश्न पत्र जो है एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेट 1 है मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का क्लास 9 के लिए। टोटल नंबर जो होंगे 40 नंबर का। ठीक है, तो इसमें से पहला प्रश्न जो होगा वह यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ, पैसेज दिया हुआ। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ेंगे तथा इसमें से जो प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो आप लोग यदि इस हमारे ऋग वेद एकेडमी चैनल पर नए हैं तो अपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद once speaking in America told about a young man who came to a religious conference and said nothing। यानी कि स्वामी विवेकानंद जो थे एक बार अमेरिका में बोल रहे थे। ठीक है, एक नवयुवक आदमी के बारे में जो आए थे कि एक धर्म से रिलेटेड जो थे वह कुछ भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, द यंग मैन रिटर्न टाइम आफ्टर टाइम। यानी कि जब वह आदमी वहाँ से घूम करके आते समय जो था वह एवर द रिपीटिंग हिज डिजायर। यानी कि हमेशा वो बार बार दोहरा था कि हिज लॉन्गिंग टू फाइंड द गॉड। यानी कि वह भगवान की खोज करने के लिए हमेशा जो था बार बार दोहरा था कि भगवान की खोज कैसे कैसे किया जाए। ठीक है, कैसे कर सकते हैं। आफ्टर मेनी डेज यानी कि बहुत दिनों के बाद द सीज टोल्ड हिम टू accompany his as he went to the river to take his morning bath, and when the both were in the river the sage took hold of the young man and plugged his under the surface of the water and held him there। कहने का मतलब हुआ कि जैसे ही वह वहाँ से आया तो एक नवयुवक आदमी के यंग मैन जो था वो ऋषि के पास गया, उनसे बात किया। से मतलब कहने का मतलब हुआ कि ऋषि। ठीक है, तो ऋषि से गए, बात किए। बात करने के बाद जो पूछे कि आप प्रतिदिन जो है वो नदी में जाते हैं सुबह में नहाने के लिए। ठीक है, तो उसमें से आप लोग को हो सकता है कि भगवान कहाँ आते हैं या किस प्रकार से भगवान से मिल सकते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में इसमें बोल रहा है। ठीक है, द यंग मैन स्ट्रगल टू द सीक ऑफ होल्ड। यानी कि जो नवयुवक जो आदमी था वह बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। ठीक है, फाइनली ही रेज्ड हिम आउट ऑफ द वाटर एंड आस्क्ड हिम। अंततः वह क्या किया, फाइनली अंततः जो था वह जो क्या किया, रेज आउट द वाटर आस्क हिम। यानी कि पानी से बाहर निकला और वह पूछा कि माई सन, कि मेरे पुत्र, व्हाट डू यू लॉन्ग फॉर मोस्ट व्हेन अंडर वाटर। यानी कि इतने देरी तक जो पानी के अंदर है तो उसके अंदर में क्या क्या चीज़ जो थे वह सोचे। ठीक है, ए ब्रेथ ऑफ एयर। यानी कि जिस तरह से हमने सांस लिए। ठीक है, गैप्स द यंग मैन। ठीक है, गैप्स द यंग मैन, thus should a disciple long after the God if he would to find him। If you have this the longing after the God, verily he should be found by you, and said the sage। यानी कि अगर सही मन से और सच्चे अच्छे तरीक़े से अगर भगवान को खोया जाए तो वह बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। ठीक है, तो यह स्टोरी था। इसके बाद प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न जो पूछ रहा है कि स्वामी विवेकानंद वाज वंस स्पीकिंग इन वेयर। यानी कि स्वामी विवेकानंद एक बार कहाँ बोल रहे थे, तो वह अमेरिका में बोल रहे थे। कहाँ बोल रहे थे, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 1। हु नरेटेड द स्टोरी ऑफ द सिक एंड द यंग मैन।
तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है, कौन, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग मैन स्ट्रगल टू शेक ऑफ हिज होल्ड, शेक ऑफ हिज होल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वर्ड अपोजिट ऑफ लोस्ट, लोस्ट का जो उल्टा क्या होगा, फाउंड होगा, फाउंड मतलब पाया, ठीक है। द यंग मैन डिजायर्ड, क्या चीज़, यंग मैन क्या चीज़ डिजायर कर रहा था, तो टू फाइंड द गॉड, क्या चीज़, टू फाइंड द गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन द बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। गंगा इज ए हॉली रिवर ऑफ हिंदूज, यानी गंगा जो है वह हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र नदी है। द हिंदू कॉल द गंगा मदर, मदर गंगा, यानी कि हिंदू जो लोग जो होते हैं वह गंगा को गंगा माता कहकर बुलाते हैं या फिर कहते हैं। एवरी हिंदू विशेस टू डाई ऑन द बैंक ऑफ द होली गंगा सो दैट ही मे रीच हेवन, यानी कि सारे हिंदुओं का यही इच्छा होती है कि हमारी जब मौत हो तो गंगा के किनारे हो, जिससे कि हम स्वर्ग में पहुंच सकें, ठीक है। एट इलाहाबाद द यमुना आल्सो ज्वाइंट, इट इज़ द मीटिंग प्लेस इज नोन एज त्रिवेणी और संगम, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के जो इलाहाबाद जो जगह है वहाँ पर जो है यमुना और गंगा की जो है मीटिंग यानी कि मिलने वाला स्थान है, जिसको कि त्रिवेणी या संगम बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पर गंगा, यमुना तथा सरस्वती 3 नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, इसलिए उसको त्रिवेणी या संगम कहा जाता है, ठीक है। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल इट फॉलो इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि उसके बाद क्या होती है, जैसे उत्तर प्रदेश निकलती है वहाँ से पुनः फिर बिहार में आती है, बिहार होते हुए बंगाल जाती है, बंगाल से पुनः बे ऑफ बंगाल में वह क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो द गंगा इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री, यानी कि गंगा जो है हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। कैसे, इट ब्रिंग्स विथ इट रिच सोयल फ्रॉम द माउंटेन एंड द स्प्रेड इट ऑन द लैंड टू द मेक इट वेरी फर्टाइल, यानी कि यह जो है वह पहाड़ियों से जो होती है रिच सोयल, यानी कि जो अच्छे प्रकार की, यानी कि फर्टाइल सोयल, एक तरह से कहा जाए तो फर्टाइल सोयल, कौन सा सोयल, वेरी उपजाऊ, फर्टाइल कहने का मतलब क्या हुआ, बहुत ही उपजाऊ जो होती है मिट्टियाँ, वह माउंटेन में से, पहाड़ों में से यहाँ तक लाती है, ठीक है। द फील्ड इन दिस एरिया प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स अ ईयर, और इस वाले जो क्षेत्र में जो है वह 2 प्रकार की जो है फसलों का जो है वह उत्पादन किया जाता है। द गंगा इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन अदर वेज, गंगा जो है और भी बहुत सारे तरीकों या बहुत सारे चीज़ों के लिए जो है वह उपयोगी है। मैनी संत एंड होली पर्सन लिव इन ऑन इट्स बैंक एंड वी कैन लर्न मच फ्रॉम दियर टीचिंग एंड विजडम, यानी कि गंगा किनारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग रहते हैं, जो होली पर्सन है, जो पवित्र आदमी होते हैं, पवित्र आदमी कहने का मतलब हुआ कि जो यह मानवीय संसारिक जीवन से त्याग करके जो एक महात्मा के जीवन में यापन करते हैं उसको ही बोलते हैं होली पर्सन, ठीक है। और संत लोग ही उसने गंगा के किनारे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डज एवरी हिंदू विशेस टू द बैंक ऑफ द होली गंगा, तो सभी हिंदुओं का यही इच्छा होती है कि गंगा के किनारे हमारी डाई हो, मौत हो, ठीक है। द मीटिंग प्लेस ऑफ गंगा एंड यमुना इज नोन एज त्रिवेणी, तो क्या बोलते हैं, त्रिवेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल, द रिच सोयल मेक फॉर द वेरी फर्टाइल, यानी कि रिच सोयल जो होती है वह बहुत ही उपजाऊ बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है होली इज ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा किनारे कौन रहते हैं, तो संत लोग रहते हैं, ठीक है। ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑफ द किंगडम ऑफ द गॉड, किंगडम ऑफ द गॉड कहने का मतलब हुआ हेवन, यानी कि स्वर्ग। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन 11 to 15 एंड कंप्लीट दियर द गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए 11 से लेकर के 15 तक के जो प्रश्न है
उसको ध्यान से पढ़िए तथा उसको जो यह लेटर दिया गया उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अंकल के पास है अपने बर्थडे विशेस के लिए इंग्लिश में लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डियर अंकल, यानी कि 11 में ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डियर अंकल आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक्स, मेरे पास आपको धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द नहीं है। थैंक यू फॉर द रिस्ट वर्ड्स यू हैव सेंट मी ऑन माई बर्थडे, यानी कि जो आपने मेरे को जन्मदिन पर जो घड़ी दी है उसके लिए आपको धन्यवाद करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ठीक है। व्हेन आई रिसीव्ड योर पार्सल, जब मैंने आपका पार्सल रिसीव किया, आई गॉट डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हुआ। ऑन माई बर्थडे पार्टी ऑल्दो, यानी कि और मेरे जन्मदिन पर, आई हैव गॉट अ नंबर ऑफ गिफ्ट्स, यानी कि मैंने बहुत सारे गिफ्ट पाया, ठीक है। इफ़ यू गिव मी पेन्स, और कुछ लोगों ने मुझे कलम दिए, सम अदर स्टोरी बुक्स, कुछ ने स्टोरी बुक दिए, सम अदर सूट लेंथ एंड सो ऑन, ठीक है। आई नेवर अंडर वैल्यू दियर लव, लेकिन मैं इनका जो है प्यार उतना नहीं मानता, बट आई लाइक योर, ठीक है, आई लाइक योर गिफ्ट, यानी लेकिन मैं आपका जो गिफ्ट है उसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई वॉज बैडली इन नीड ऑफ द वॉच, यानी कि मेरे पास घड़ी नहीं होने के कारण मैं बहुत ही ख़राब महसूस कर रहा था, फील कर रहा था। इट इज़ लवली, यह बहुत ही प्यारा है, तथा कॉस्टली एंड यूजफुल विथ द हेल्प ऑफ दिस वॉच आई शैल बी रेगुलर एंड पंचुअल, माई फ्रेंड ऑल्सो लाइक वॉच, यानी कि मैं इसको हमेशा समय पर सारे कामों करने के लिए मैं अच्छे से उपयोग करूँगा, तथा मैं प्रतिदिन सारा चीज़ जो है अब समय के अनुसार कर लूँगा, ठीक है। तो यह थे इंग्लिश में जो लेटर थे उसका फिर इन द ब्लैंक्स करके उसको कंप्लीट करना, ठीक है। जैसा कि मैंने पूरी कोशिश की हूँ। 13 का यहाँ पर आई हैव होगा, अगर आप लोग नहीं लिखे होंगे तो लिख सकते हैं। 13 का आई हैव हो जाएगा, ठीक है, और 12 का 1 हो जाएगा, और 11 का 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आई न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, क्या चीज़, आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, मैं प्रतिदिन सुबह में पेपर पढ़ता हूँ। ही हैज़ बाउट अ बुक, उसने एक किताब खरीदा, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वह पूर्व में उगता है, निकलता है। आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने में दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे वह 3 हो जाएंगे। 20 का देखते हैं। 20 जो है, मे आई हैव ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में कि सी कैन फॉल ऑन द रोड, यानी कि वह रोड पर गिर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ही हेल्प अस, यानी कि ही आउट हेल्प अस, यानी कि हम लोगों को उसकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आउट हो जाएंगे। तो यू मस्ट टू स्पीक द ट्रूथ, यानी कि तुम्हें सच, ट्रूथ कहने का मतलब तुम्हें सच बोलना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। द रामायण इज अ होली बुक, यानी कि रामायण जो है वह एक पवित्र किताब है, ठीक है। पैसिव वॉइस ऑफ सी राइट्स ए लेटर, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा पैसिव वॉइस, ए लेटर इज रिटन बाय हर, ठीक है। ए लेटर इज रिटन बाय हर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह 3 जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभिषेक इज एन इंजीनियर, अभिषेक क्या है, एक इंजीनियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 जो आप देखेंगे
तो यह जो है अब सारा किताब से आया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी, तो वह मार्जी जो थी वह डायरी में अपना क्या लिख रही थी, तो वो लिख रही थी टुडे टॉमी फाउंड द रियल बुक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो एक जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान वाज द डीपली अटैच ऑन द गंगा रिवर, ठीक है। हु वाज द केजिया, केजिया इज द लिटिल गर्ल, ठीक है। वेयर वाज द एपीजे अब्दुल कलाम बोर्न, तो रामेश्वरम, ठीक है। केरला राज्य जो है हम लोग को भारत का जो है केरल राज्य उसी के रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि संतोष यादव स्केल माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है, एज ऑफ 20 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 सही हो जाएंगे। केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर, ठीक है। द पोएम द रोड नॉट टेकन हैज़ बीन रिटन बाय द रॉबर्ट फ्रोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पोएम रिमेंबर्स हिज मदर इन द पोएम रैन ऑन द रूफ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। 35 को देखेंगे, वी कैम सॉफ्टली डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका 3 जो सही हो जाएगा। द चाइल्ड वाज लोस्ट, यानी कि बच्चा कहाँ खो गया था, वह मेले में खो, इन द फेयर, ठीक है, मेले में खो गया था। द एडवेंचर ऑफ टोटो हैज़ रिटन बाय द रस्किन बॉन्ड, यानी रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो है वह लिखा गया है। इन द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो इज ए बेबी ऑफ मंकी, यानी कि बंदर का एक बच्चा था। टू विच विलेज डिड प्रशांत बिलोंग, कलिकुडा विलेज बिलोंग्स टू प्रशांत। जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम फेनोमेनिया, यानी कि वह जो थी वह न्यूमोनिया से वह क्या थी, वह पीड़ित थी। तो यह झारखंड बोर्ड के द्वारा जो है मॉडल प्रश्न पत्र 2021 में जो जारी किया गया था सीट 1 का सॉल्यूशन है। यदि आप लोगों को यह अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें तथा इस मेरे ऋग्वेदा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर कर सकते हैं, जिससे जो आपके दोस्त होंगे वह घर बैठे भी सॉल्यूशन पा सकते हैं बिल्कुल अपनी आसान सी भाषाओं में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।